अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं एहसन अली। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो की अपडेट्स आती रहें। आज की वीडियो में हम यूके के अंदर जो जुडिशरी का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। यूके की जो जुडिशरी है वो बेसिकली एक वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर यानी कि एक वेल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज है। मीन से उसका एक प्रॉपर एक ऑर्डर है और इसके अंदर जो हमारे पास टॉप पे आती है सुप्रीम कोर्ट, जो कि वहाँ पे एपलेट सुपीरियर कोर्ट के तौर पर भी काम करती है। और इसके बाद फिर इसका हमारे पास कुछ लोअर कोर्ट्स हैं, कुछ हाई कोर्ट्स हैं और इस तरह एक इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है कोर्ट्स का। बेसिकली यूके के अंदर 3 जुरिस्डिक्शंस हैं जिनके अंदर जुडिशरी जो है वो काम करती है। सबसे पहले इंग्लैंड और वेल्स का है, सेकंड नंबर पे स्कॉटलैंड, थर्ड पे है नॉर्थन आयरलैंड। लेकिन इन ये जो तीनों जुरिस्डिक्शन है, इनमें इन तीनों जुरिस्डिक्शन के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जिसे हम फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी कहते हैं, वो यूके की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके की अगर बात करें तो ये 2009 के अंदर जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 के बाद। और जब यूके के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना दी गई तो इसने जो वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि एपलेट कमेटी या एपलेट कोर्ट के तौर पर काम करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाउस ऑफ लॉर्ड की ये इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया और ख़ुद अब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर उधर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने लगी। जब ये सुप्रीम कोर्ट उधर अपने फंक्शंस परफॉर्म करने लगी तो इसके अंदर जो सिविल केसेस थे और इसके अलावा जितने भी क्रिमिनल केसेस थे, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, मींस के पूरे यूके के जितने भी सिविल या क्रिमिनल केसेस थे, उन सभी की अपील्स जो थी अब फाइनल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो आने लगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके फैसले करने लगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली जो टोटल इसके अंदर 12 जजेस थे, जिनके अंदर जो उनका जो हेड था वो उसे हम प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते थे, जो कि पूरी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का हेड होता था। सुप्रीम कोर्ट जो होती थी ये तमाम सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और जितने भी पब्लिक इश्यूज़ के रिलेटेड जितने भी केसेस होते थे ये उन सभी के साथ डील करता था। अगर हम कोर्ट ऑफ अपील जो कि इंग्लैंड और वेल्स की बात करें तो ये दो इसके डिवीजन्स हैं, एक सिविल डिवीज़न और दूसरा क्रिमिनल डिवीज़न। सिविल डिवीज़न जो था उसका हेड जो था उसे हम मास्टर ऑफ द रोल्स भी कहते थे, वो इसे हेड करता था। और क्रिमिनल डिवीज़न को लॉर्ड चीफ जस्टिस हेड करता था। और ये जितने भी ये दोनों जो इंग्लैंड और वेल्स की जो कोर्ट ऑफ अपील के ये डिवीजन्स थे, ये हाई कोर्ट, क्राउन कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के ख़िलाफ़ जो अपील होती थी ये उनके उनके फैसले ये करती थी कोर्ट ऑफ अपील। इंग्लैंड और वेल्स की अगर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये भी कोर्ट ऑफ अपील की तरह तीन डिवीजन्स में ये डिवाइड किए गए हैं। एक को हम क्वींस बेंच डिवीज़न कहते हैं, सेकंड पे है चांसरी डिवीज़न एंड लास्ट है फैमिली डिवीज़न। क्वींस बेंच डिवीज़न जो होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू और इस तरह के दीगर अगर कोई क्रिमिनल मैटर्स हों तो ये उनके साथ डील करती थी। चांसरी डिवीज़न जो होता था ये कंपनी लॉ, बैंकरप्सी, पेटेंट्स, ट्रस्ट, इक्विटी और इस तरह के जितने भी केसेस होते थे ये उनके साथ डील करता था। फैमिली डिवीज़न फैमिली लॉज के या जितने भी फैमिली मैटर्स होते थे ये उन सभी के साथ डिस्कस करता था, जिनमें हमारे पास मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, ये इस तरह का और भी अगर कोई फैमिली लॉ का इशू हो तो उनको सारा फैमिली डिवीज़न डील करता था। अगर क्राउन कोर्ट की बात करें तो क्राउन कोर्ट जो था ये बेसिकली सीरियस नोयत के जो क्रिमिनल केसेस होते थे, लाइक कोई ऑफेंस हो गया, कोई मर्डर या इस तरह का और कोई हो गया, तो ये उन सभी के साथ ये क्राउन कोर्ट जो है ये डील करती थी और ये मजिस्ट्रेट कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील्स का भी फैसला करती थी। और क्राउन कोर्ट के अंदर जो केसेस होते थे उन सभी को जज और जूरी जो है वो उन केसेस को फैसला करती थी, उनके साथ डील करते थे। मजिस्ट्रेट कोर्ट की अगर बात करें तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होती थी ये जो छोटी नोयत के क्रिमिनल केसेस हो गए, फैमिली केसेस या और जो दीगर जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे ये उनके साथ डील करता था, उनके ऊपर फैसले करता था। और जितने भी यूके के अंदर जो मेजॉरिटी केसेस हैं, बल्कि ज़्यादातर जितने भी केसेस हैं वो सारे मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही वो स्टार्ट होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो अपील्स वगैरह या उनका जो फैसला है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही स्टार्ट होता है। और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जो जज होते थे उसे मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज जो कहते थे, जो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जितने भी केसेस हैं उन सभी के साथ वो डील करते थे। काउंटी कोर्ट्स जो थी ये बेसिकली सिविल केसेस के साथ ये डील करती थी, जिनमें के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, हाउसिंग मैटर्स, ये इस तरह के और अगर कोई मामला सिविल नोयत का आ गया तो उन सभी के साथ काउंटी कोर्ट्स हैं ये उनको डील करते थे। जुडिशरी इन स्कॉटलैंड,
इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ स्कॉटलैंड, फिर उसके बाद है कोर्ट ऑफ सेशन जो कि स्कॉटलैंड के अंदर हाईएस्ट सिविल कोर्ट है, जिनके अंदर सिविल नोयत के जितने भी मामला हैं वो सारे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर डील किए जाते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट ऑफ जो जस्टिशरी भी है जो कि क्रिमिनल कोर्ट है हाईएस्ट स्कॉटलैंड के अंदर। इसी तरह शेरिफ कोर्ट्स और जस्टिस ऑफ द पीस कोर्ट्स भी हैं जो कि जितने भी उधर के लोकल केसेस या लोकल जितने भी उधर केसेस होते हैं उन सभी को साथ ये डील करता है। जुडिशरी नॉर्दर्न आयरलैंड में भी स्कॉटलैंड की तरह एक कोर्ट ऑफ अपील कहते हैं जो कि वहाँ पे हाईएस्ट लोकल कोर्ट है, और इसके नीचे वहाँ पे हाई कोर्ट, क्राउन कोर्ट, काउंटी कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं जो कि तमाम सिविल और क्रिमिनल नोयत के मामलात को या केसेस के साथ वो डील करते हैं। ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं ये बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्ट्स की तरह ये सेपरेटली अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो स्पेशल जो डिस्प्यूट्स होते हैं लाइक एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, टैक्स, ह्यूमन राइट्स, ये इस तरह के, और अगर कोई स्पेसिफिक कोई केस हो तो वो सारे जो है वो ट्रिब्यूनल के अंदर वो हैंडल किए जाते हैं, उनको डील किया जाता है। अगर हम इंग्लैंड और वेल्स के अंदर सिंपल फॉर्म के अंदर हायरार्की की बात करें जुडिशरी की, तो यूके के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है जो कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। इसके बाद फिर कोर्ट ऑफ अपील है जो कि सिविल और क्रिमिनल डिवीजन्स में डिवाइड की गई है, और ये सिविल और क्रिमिनल जितने भी केसेस होते हैं ये उनके खिलाफ अपील्स होती है लोअर कोर्ट्स की। कोर्ट ऑफ अपील के बाद है हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि क्वींस बेंच, चांसरी और फैमिली डिवीज़न में डिवाइड की गई है। ये भी सिविल और क्रिमिनल डिवीजन्स के क्रिमिनल केसेस के नोयत के केसेस को डील करती है। इसके बाद है क्राउन कोर्ट या काउंटी कोर्ट्स, और लास्ट पे है मजिस्ट्रेट कोर्ट्स।